साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सब कुशल और मंगल से होंगे। और देर रात आपके बीच उपस्थित होने का एक अहम कारण था कि बहुत दिनों से आप सबसे संवाद नहीं हो पाया था और टीम के साथी गोविंद भाई भी आप सबके बीच मौजूद हैं। और आप सबसे निवेदन है कि जो साथी टीम से जुड़ते जाएं, इस वीडियो से जुड़ते जाएं, वो जिन जिन समूहों में आप हों, यदि आप व्हाट्सएप समूह में हैं तो आप व्हाट्सएप समूह में इस लिंक को भेज दीजिए। यदि आप टेलीग्राम समूह में हैं, आप टेलीग्राम समूह में इस लिंक को भेज दीजिए। आप यूट्यूब पर हैं तो आप यूट्यूब पे शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पे हैं, जहां कहीं भी आप सब समस्त साथी मौजूद हैं, उन समस्त समूहों में आप सब शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबके साथ में बिंदुवार समस्त मुद्दों पर आप सबसे बेहतर संवाद स्थापित हो सके। उम्मीद करता हूं इतनी देर रात में आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। और जो भी साथी ऐसे हैं जिन साथियों का चयन किन्हीं कारणों चयन सूची में नाम नहीं है, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि नकारात्मक कमेंट नहीं करेंगे। विगत 1-1.5 साल तक आप हमारे साथी रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी अभद्रता के कारण मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ जाए। मैं नहीं करता हूं, नॉर्मली नहीं करता हूं, लेकिन अभद्रता मत करिएगा। आप मेरी बात सुनिएगा। अगर आप मेरी बात से असहमत होइएगा तो आप अपनी बात रखिएगा। सभी साथी लाइव को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में हो, वहाँ पे शेयर कर दें, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम अपने विचार आप तक साझा कर सकें। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 सुनवाइयां लगी हुई हैं लाइन से। सबसे पहली सुनवाई जो कल डबल बेंच हाई कोर्ट में है, वह है आंसर की प्रकरण की। आंसर की प्रकरण में सरकार ने डीबी में चैलेंज किया हुआ है सिंगल बेंच के ऑर्डर को। उसके बाद मंगलवार को 9 तारीख को जो डेट लगी हुई है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों की मांग है कि पद जो 37,000 पद हैं, उनको रिजर्व कर दिया जाए शिक्षा मित्रों के लिए। और मंगलवार को उनकी याचिका आ रही है। और इसके बाद में एक और मामला जो हम लोगों का पुराना चल रहा है, कट ऑफ मामले का, उस मामले की सुनवाई जो है वो 14 जुलाई को लगी हुई है। तीनों मामले अलग अलग हैं। उम्मीद करता हूं कुछ साथियों ने मेरे पास मैसेज किया था कि भैया 14 जुलाई डेट लगी है, आप 9 जुलाई के लिए कैसे जो है फंड की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि 3 अलग अलग मामले हैं जिनमें सुनवाइयां होनी है। तो इन तीनों अलग अलग मामलों के लिए आपको अपने अधिवक्ता ले जाने थे। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की विवाद की। आंसर की विवाद में आपके अधिवक्ता तैयार थे, आईए के माध्यम से वहां पे अपीयर होते, और हमारे अधिवक्ता सरकार के अधिवक्ता के साथ में मात्र वही बातें कहते जो हमारे पक्ष की होती। लेकिन फिर भी कुछ सफल और चयनित अभ्यर्थी जिन्हें नौकरी लेने की जल्दी नहीं है, जिन्हें बहुत आराम से नौकरी चाहिए, उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि अगर हम आईए के माध्यम से अपना वकील खड़ा करेंगे स्टेट के फेवर में, सामने से पूरी सीनियर लॉबी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनसे निवेदन किया। महाधिवक्ता के जो ब्रीफिंग काउंसिल हैं, उनको समस्त साक्ष्य जो आप सबने मुझे व्हाट्सएप किए थे, जिन जिन प्रमाणिक पुस्तकों के, उन प्रमाणिक पुस्तकों के साक्ष्य साझा करके निवेदन किया गया उनसे, ब्रीफ काउंसिल से, कि आप इन महाधिवक्ता सर से ये एकमात्र चीज जो ये कहिएगा, वो ये कहिएगा कि वे संस्था द्वारा फाइल काउंटर एफिडेविट के सहारे ही ना रहें। यदि उन्हें आवश्यकता पड़े बहस के दौरान, तो वे उन प्रमाणिक पुस्तकों का भी एज अ एविडेंस इस्तेमाल करें, कि जिससे अगर माननीय डबल बेंच पर कोई बेहतर असर पड़ सकता है, तो उन प्रमाणिक पुस्तकों का भी इस्तेमाल करने से गुरेज ना किया जाए। इसके बाद बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो 9 तारीख का मामला है, आप भी जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती है। 69,000 में से यदि 37,000 पदों को रिजर्व कर दिया जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए, तो और 8,000 शिक्षा मित्र पहले से चयन में सफल हैं, तो अगर 8,000 और प्लस 37,000 मतलब 45,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में से शिक्षा मित्रों की डिमांड है कि उनके लिए रिजर्व कर दिए जाए। चयनितों से अपेक्षा है, आप समस्त 67,867 जो है लगभग चयनित अभ्यर्थी हैं। आप समस्त चयनित अभ्यर्थी यदि अब भी सरकार के भरोसे बैठना चाहते हैं, तो आपने देखा आंसर की मामले में भी आप कह रहे थे कि सरकार सब कुछ कर ले जाएगी, सरकार कुछ नहीं कर पाई और स्टे हो गया। भगवान ना करे यदि आपका सहयोग किसी भी टीम को नहीं मिला,
और टीमें अपना अधिवक्ता, अपना पैनल उतारने में सफल ना हुई और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऑर्डर आया जो अपेक्षाकृत विपरीत रहा, ऐसी स्थिति में साथियों पद ही नहीं बचेंगे तो हम और आप किस प्रकार से भर्ती में कॉम्पिटिट करेंगे। इस वजह से आप समस्त चयनित साथियों से निवेदन है, आप समस्त चयनित साथी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सहयोग करें और सहयोग करने में हिचक अपनी छोड़िए। जितनी जल्दी से जल्दी आप सहयोग करेंगे, टीम अपने पैनल को उतनी जल्दी उतना बेहतर तरीके से तैयार करा के उतार पाएगी। इसके उपरांत आप सबसे एक चीज और बताना आप पूछेंगे सहयोग का माध्यम क्या है। सहयोग का माध्यम यह है, अगर आप पेमेंट ऐप यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम पे, पेटीएम, तो मेरा नंबर है, आप सब नोट कर सकते हैं, 8004007496 800-474-96। आप इस पर सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की राशि यही नंबर व्हाट्सएप का है, आप उस पर भेज सकते हैं। न्यूनतम सहयोग आप 1,000 का कर सकते हैं, अधिकतम 2,000 का कर सकते हैं। उसके साथ में आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, आपको एज अ पेटिशनर जोड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा जो साथी इतना सहयोग नहीं कर सकते हैं, वो जितना सक्षम है उतना सहयोग करने आप करिए। कोई टीम को गुरेज नहीं है आपके इसी सहयोग से। इसके उपरांत दूसरी एक बात निकल करके आती है टीम के पैनल की। दोस्तों, टीम के पैनल ने आपको परिणाम दिया जब समस्त टीमें निराश थी पिछली सुनवाई पर, और वे उम्मीद, लगभग समस्त टीमों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि, और सब यही कह रहे थे कि स्टे हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। आपको विश्वास दिलाया था, काम करके दिखाया है। विपक्ष के 12-12, 13-13 टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को शिकस्त देते हुए उस डेट में स्टे नहीं लेने दिया गया विपक्ष को। इसी तरीके का यदि भरोसा आप बनाए रखेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको वहां पर पैनल दिखेगा और पैनल के साथ साथ जो विपक्ष की मंशा है वह पूर्ण असफल रहेगी। इसके उपरांत जो भी साथी और हैं, सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर ग्रुप हाँ शेयर कर दिएगा। और एक और बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मामला 14 जुलाई को लगा है, तो अभी उस मामले में देरी है। अभी जो तत्काल की सुनवाई है वो मंगलवार को है। तो आप समस्त चयनित साथियों से अनुरोध है कि अगर हम आप सबके बीच में लगातार उपस्थित रह करके केवल यही करते रहेंगे कि हमको सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए, तो हम काम कब करेंगे। इसीलिए आप समस्त चयनित साथियों से अनुरोध है, यदि आप सहयोग करते हैं तो सहयोग करने के साथ साथ टीम के लिए इतना कर दिया करिए कि आप सब स्वयं चयनित साथियों से बात कर लिया करिए और उनको कन्विंस कीजिए कि मुकदमे के गंभीरता को समझें और मुकदमे से जुड़ें। जितना ज्यादा चयनित साथी सक्रिय होकर के मुकदमे से जुड़ेंगे, उतनी जल्दी उतना बेहतर परिणाम आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से टीम दिलाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो अन्य साथी हैं, उन समस्त साथियों से निवेदन करूंगा, आपसे जुड़े एक चेन बनती है। आप जैसे मेरे से गोविंद भाई जुड़े हैं, गोविंद भाई से 2-4 लोग जुड़े होंगे, इसी तरीके की चेन हर जिले में होती है। आप समस्त चयनित साथियों से अनुरोध है, मैं बहुतों के फोन कॉल नहीं ले पाता हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दोस्तों उसी में से आप जो है फोन भी करते हैं, फोन भी लेना होता है, अधिवक्ताओं के साथ भी मिलना होता है, अधिकारियों के साथ भी मिलना होता है। इस वजह से आप किसी बात का बुरा मत माना करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा होता है मैं फोन सहयोग कर लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि, और कोशिश करूंगा कि और ज्यादा आप सबसे बात करके आप सबके बीच में संवाद कर सकूं। तो आप सबसे निवेदन है कि चयनित साथी जितने हैं वे एक जाति रहें। चयनितों की एक जाति है, वह चयनित जाति है। अगर आप चयनित हैं, आप सहायक अध्यापक होने वाले हैं, तो आप किसी अनर्गल चीज में नहीं पड़िए, ना जो है ऐसी टिप्पणियों में पड़िए कि जिनसे आपको अनर्गल चीजों का सामना करना पड़े। कुछ हमारे साथी गुमराह हैं कि आपका वकील कहां था, आपका वकील कहां था। तो कोर्ट ऑर्डर पढ़िए भाई, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, आपको दिख जाएगा कि हमारा वकील कहां था, कहां नहीं था। इसके उपरांत एक और चीज है, ट्विटर ट्रेंड और मीडिया में भर्ती हितों की बात आप सब रखते रहिए और उस भर्ती के हितों की बात को रखते हुए लगातार एक चीज करिए कि जो सकारात्मक चीजें हैं उनको रखिए। टीम लगी हुई है लगातार। नाम अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं आज अपना नाम भी बता दूं फिर से एक बार। शिवेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, गोविंद खत्री मेरे साथी हैं, इस समय मेरे साथ में लखनऊ में ही मौजूद हैं।
भाई को रात में बात हुई थी। तो हरिओम तिवारी जी, शिवेंद्र जब नाम है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा जो बात आती है ट्विटर ट्रेंड और मीडिया में बढ़ती हितों की बात करिए। टीम लगातार ट्रेंड सेट करके ट्रेंड करने में जुटी हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के साथ में पूरा चयनित अभ्यर्थी एकजुट होकर के खड़ा है और लाखों ट्वीट उनके समर्थन में किए गए हैं। इसके अलावा टीम समस्त कार्यों पर नजर रखे हुए लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। लगातार आपको परिणाम, अगर आप भरोसा करते हैं, आप अपेक्षाकृत सहयोग करेंगे तो निश्चिंत रहिए, टीम आपको उतना ही आपके भरोसे पर कायम रहते हुए आपको परिणाम देकर के दिखाएगी। तो दोस्त, आंसर की प्रकरण की सुनवाई आप वीडियो को पीछे करके जो है कल है आंसर की सुनवाई कल है। बाकी जब स्टेट अपील लेकर के आएगी तो कल सुनवाई हो जाएगी। अगर स्टेट कोई आनाकानी करती है, हिला हवाली करती है, तो 9 को मामला ऑलरेडी लिस्टेड है। तो आप इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होइए। एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा, सहयोग आपको करना है। सहयोग जो साथियों ने पहले सहयोग किया था पहली सुनवाई में, उन समस्त साथियों से अनुरोध है कि आपको याची बनने के लिए पुनः उतने ही रुपए नहीं देने हैं। न्यूनतम आप 1000 का सहयोग कर सकते हैं। बाकी जो साथी जितना सक्षम है उतना सहयोग कर सकते हैं। सहयोग का जो माध्यम रहेगा वो मैंने पुनः बना दिया। समस्त पेमेंट ऐप्स पर आप मैसेज करेंगे, आपको खाता संख्या मिल जाएगा। और पेमेंट ऐप जितने हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम पे, पेटीएम या जो कुछ भी है, उस पे नंबर वही है 8004007496। आप टीम मेंबर्स हैं, आदित्य भाई हैं, गोविंद भाई हैं और अमन भाई हैं, ऋषभ गुप्ता, ऋषभ राय, अर्पित मिश्रा और भी तमाम सारे साथी हैं। किसी भी साथी को आप मैसेज करके उनसे अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ राय भाई के तरफ से जो है कुछ ऑर्डर प्रोवाइड कराए गए थे। वो रणविजय सिंह ऑर्डर सर के अलावा भी यूजीसी नेट का ऑर्डर था, यूपीएससी का ऑर्डर था। वो समस्त ऑर्डर अधिकारियों के साथ भी साझा कर लिए गए थे और आज ब्रीफिंग काउंसिल जो एजी साहब के हैं उनको भी वो समस्त ऑर्डर साझा कर लिए गए हैं। तो जो ऑर्डर रणविजय सर के अलावा जो और ऑर्डर थे इस जो आंसर के मामले में इस्तेमाल हो सकते थे, वे समस्त ऑर्डर महाधिवक्ता के चैंबर को उपलब्ध करा दिए गए हैं। टीम की नजर आंसर की प्रकरण में भी उतनी ही गंभीरता से है जितनी गंभीरता से सर्वोच्च न्यायालय में है। आप समस्त चयनित साथियों से अनुरोध है, आप टीम का सहयोग करें, टीम आपको परिणाम देगी। यदि आप टीम का सहयोग करने में संकोच करेंगे, अगर अपेक्षाकृत सहयोग नहीं आ पाएगा, तो आप भी जानते हैं अधिवक्ता को उतारने में सीधी सीधी चीज है कि जितना आप पैसा देंगे उसी हिसाब से अधिवक्ता वहां पर उतरेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त चयनित साथी आगे आएंगे, अपने साथ के चयनित साथियों को लेकर के आगे आएंगे और सहयोग करेंगे टीम का। और इसके साथ गोविंद भाई थोड़ी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग विदा लेंगे। नमस्कार साथियों, वैसे तो मैं 2 बार लाइव आया हूँ, लोगों ने मुझे देखा है। और मतलब एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग भाई चयनित थे और उस जो भी काउंसलिंग कराने गया था, मैं भी स्वयं गया था, तो उसको वो दर्द पता होगा कि जब स्टे हुआ तो कितनी परेशानी हुई। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लखनऊ में उत्तर कुंजी की सुनवाई में हम अपना लॉयर उतार रहे थे, लेकिन हमारे साथ के लोगों ने बोला कि नहीं, आप इस पर मतलब सरकार को देखिए पहले। तो हम लोग उनकी भी बात माने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा तो हम लोग देख ही रहे थे, क्योंकि यहाँ नहीं, अगर यहाँ की सुनवाई में अगर वो स्टे हटता है और वहाँ लग गया तो भी हमें दिक्कत होगी। पद होल्ड का मामला है, उसकी भी परसों सुनवाई है। तो अब समस्या ये आती है कि आप लोग ने जो पिछली बार सहयोग किया था वो टीम ने लगभग पूरा लगा दिया है। जो थोड़ा बहुत होगा भी, वो भी अब टीम उस पर भी कार्य कर रही है। हम लोग कोई अपने पास रखने वाले नहीं है, हमको भी नौकरी लेनी है, हमको जल्द से जल्द नौकरी लेनी है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं और उसी के लिए करते रहेंगे। जहाँ जो समस्या आएगी उसके लिए, लेकिन आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा। लास्ट टाइम समस्या ये थी कि रिजल्ट आ गया था, आप लोग को ये नहीं पता था कि किसका चयन होगा किसका नहीं होगा, चाहे वो 70 गुणांक वाला हो, 72 गुणांक वाला हो, चाहे 68 गुणांक वाला हो। हम लोग कहते थक गए, लेकिन लोग उतना सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन आज आपने अपनी चयन सूची देख ली है, तो मुझे लगता है जिनको पता है उनका चयन है, और 67,867 लोग हैं। अगर हम 8,000 शिक्षा मित्र हटा भी दे तो भी 60,000 लोग हैं, और एक्टिव एफबी में 5 से 10,000 रहते हैं। अगर हमारे को 500,000 लोग साथी भी सहयोग कर देंगे तो हमारी ये सुनवाई परसों वाली किसी भी कीमत पे रुकने वाली नहीं, हम इससे बचा ले जाएंगे। सर्वेश और आप दोनों एक ही वकील खड़ा करेंगे? नहीं, सर्वेश अपना अलग वकील खड़ा कर रहे हैं, हमारा अलग है। हमारा वकील खड़ा भी था, पिछली जो सुनवाई हुई थी 21 मई को, उसमें हमारा लॉयर गए भी थे, उनका नाम है वो AK सिन्हा सर। उन्होंने बोला भी था, स्टे भी बचाया था, हमने परिणाम दिया है, हम फिर से देंगे, आप सहयोग करेंगे। और अगर आपका अच्छा सहयोग आएगा, हम वकीलों का पैनल अपनी टीम में बढ़ा देंगे
और बाकी आपको और इससे जुड़ी जानकारी के लिए अमन भाई देंगे, और समय मिला तो अमन भाई खुद सुनवाई सुनने दिल्ली जाएंगे। हमारी उनसे बात हुई है कि आप दिल्ली जाने की कोशिश करें और लाइव अपडेट वहाँ से दें। तो जितना हमारी टीम जहाँ जो अवेलेबल हो सकता है वो बेस्ट परिणाम दे रही है, और उसके लिए आप निश्चिंत रहें। नौकरी हमको भी लेनी है और आपको भी दिलानी है। हमको भी नौकरी लेनी है। मैं स्वयं 79 गुणांक लेके बैठा हूँ, चयन सूची में नाम है, हमारी टीम में सब सेलेक्टेड है, कोई अनसेलेक्टेड बंदा नहीं है। तब भी सिलेक्टेड थे, अब भी सिलेक्टेड है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए, इसी जून में चाहिए, इसी हित के साथ है। इसके कहीं कोई स्टे ना हो, स्टे हटे और फटक जो काउंसलिंग रुकी थी वो वापस स्टार्ट हो और कार्य वहीं से जारी हो और हमको ज्वाइनिंग मिले। और जो उसके बाद लोग बचते हैं, पद बचते हैं, उनके लिए सेकंड काउंसलिंग को, जो फर्जी लोग हैं या जिनका भी डाटा गलत है वो लोग अगर उससे बाहर जाते हैं काउंसलिंग के बाद, तो फिर बाकी लोगों को उनका भी चयन हो। ये हमारा उद्देश्य है। हमारे उद्देश्य सब आपके सामने हैं, क्लियर हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग करेंगे। सहयोग का माध्यम शिवेंद्र भाई ने बता दिया है, और जितना बेस्ट हो सकता है अपने तरफ से बेस्ट करेंगे और कर रहे हैं। रात में शिवेंद्र ने मुझे बोला कि गोविंद आना है रात में 2 बजे, और मैं सुबह 8 बजे उठ के आ गया। मैंने कहा नहीं, चलना है भाई, ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी का सवाल है। तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे कौन करेगा, हम ही में से कोई लीड करेगा, और वही कार्य चल रहा है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं तमीज में भाई साहब। चलो छोड़ो उसको। पूछ तो रहा हूँ तुम जेल से कब छूटे। और तो आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। और मुझे आशा है, और इस जो आपने लाइव देखा है इसको और जगह शेयर कर दीजिएगा, और खुद भी सहयोग करिएगा, अपने साथियों से भी कराइएगा। और हाँ, कुछ लोग हमारे साथी कहते हैं टीम एकता। भाई हम तो टीम एकता के लिए तैयार हैं, हम तो ज्वाइंट अकाउंट के लिए भी बोले हैं, लेकिन उधर से कोई तैयारी नहीं होता। आप लोग बोलते हैं तो वो लोग झल्ला जाते हैं। तो आप जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता, लेकिन हम तैयार हैं ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने को। बीटीसी के टीम के 2 सर्वोच्च लीडर हमारे साथ के शिवेंद्र भाई बैठे हैं, दूसरे भी खुलवाए ज्वाइंट अकाउंट। ईमानदारी किसे लड़ते हैं तो ईमानदारी से आए ना, दिखाए ना भाई, हम तो तैयार हैं। आप ईमानदार हैं, आप बताते हैं पब्लिकली शिवेंद्र पैसा खा गया, तो आइए ज्वाइंट अकाउंट में लड़िए फिर केस। कितने वकील करेंगे, और जितने अगर नहीं होना चाहता वो चीज़, तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। ट्रोलिंग क्यों कराते हैं आप? आपके लोग वहाँ पे अनर्गल प्रलाप करते हैं, क्या उस पर हम लोग सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, उठा के एक ऑनलाइन FIR कंप्लेन करनी है, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हम नहीं करते। हमको किसी पे कटाक्ष नहीं करना है, हमको नौकरी लेनी है। तो हम चाहते हैं और टीमें भी उसी पे काम करें और काम पे ध्यान दें, ना कि ट्रोलिंग पे और अनर्गल चीज़ों पे। तो उस चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिए। और छाट के ग्रुपों में ब्लॉक करते हैं हम लोग को, छाट के, ऐसी तो उनके अंदर वो क्या भावना है, दुर्भावना है, पता नहीं। और फिर मैं उस पर कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारी नौकरी जहाँ हमको लगेगी कि हमारी नौकरी फंस रही है, वहाँ हम कार्य करेंगे। हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पिताश्री ने हमको पढ़ाया लिखाया है भाई, और लोग के पढ़ाया लिखा है। अगर वो चाहते हैं उनको नौकरी चाहिए, तो भाई हम किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है कि वही व्यक्ति केवल न्यायालय में खड़ा होगा, उसके आदेशों पे बाकी लोग काम करेंगे। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। जिसका हित प्रभावित हो रहा है, वो जाना चाहेगा, वो न्यायालय में लड़ रहा है, तो हम लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए भी लड़ेंगे। जितनी ज़्यादा टीमें बन सकती हैं बन रही हैं, जिसको जिस पे भरोसा है वो उसके साथ कार्य कर रहा है। और ये ट्रोलर्स जितने हैं उनको भी बता दे रहा हूँ कि मैं विद नेम नहीं बोलूँगा, विद नेम बोलना उचित नहीं है, लेकिन वो अपने जो वक्तव्य हैं, जो सेंटेंस लिखते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दिया करें और थोड़ा सा अच्छे से बोले। अगर आपको कटाक्ष भी करना है तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रख के बोले तो बेटर है। कल की कॉज लिस्ट में अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, फिर कैसे 9 में दिख रहा है? 9 को ही है, स्टेट ने प्रेयर की है, एक्सेप्टेड हो गई है, कल उसकी सुनवाई पॉसिबल है, पूरी होगी। अगर कोई उसमें अड़चन आती है तो वो फिर नेक्स्ट डे 9 को तो होनी है, तो लिस्टेड है ही। डीबी में क्या होगा? सुधर जा डी के बोस। कॉज लिस्ट डीबी में क्या होगा भाई? डीबी में सरकार गई है स्टे को हटाने के लिए, ताकि स्टे हटे और प्रोसेस स्टार्ट हो। और उसके नेक्स्ट डे 9 को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी है, पद होल्ड वाली, उस पर हम लोग लॉयर उतार रहे हैं, उसी के लिए आपसे सहयोग मांगा जा रहा है। बात रखना चाहते हो शिवेंद्र? ठीक है, तो साथियों, आपसे आशा है कि ये जो लाइव चल रहा था, इसको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में और टेलीग्राम ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। और जितना ज़्यादा आपका सहयोग रहेगा उतना अच्छा हम कार्य करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, नौकरी हमको भी लेनी है, उतने जल्दी लेनी है। और
आपके लिए, अपने हित के लिए, सबके हितों के लिए कार्य करेंगे, सभी चयनित हितों के लिए, चयनित साथियों के हितों के लिए, और जिनका रह भी गया कुछ नंबर से उनका भी होगा, वो भी निश्चिंत रहें। तो इसी के साथ शुभ रात्रि।